पाम का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर रिंग फिंगर से छोटी है और हल्की सी लो सेट है। ज्ञान की उंगली का छोटा होना, लो सेट होना ज्ञान में कमी को दिखाता है। ऐसे लोग अपने जीवन में जो भी फैसले लेते हैं उसमें से लगभग 12 से 15% इनके द्वारा लिए गए डिसीज़न गलत होते हैं। लिटिल फिंगर पहले पर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज नहीं कर पाते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयान नहीं कर पाते हैं। आप कहना कुछ चाहते हैं, कह कुछ और देते हैं, सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। उंगलियों के बीच में स्पेस नहीं है। उंगलियों के बीच में जब स्पेस नहीं होता है, ऐसे लोग खर्चीले कम होते हैं। खर्चीले कम होने की वजह से पैसे की बचत कर पाते हैं। आंख बंद करके आप किसी पर भी भरोसा नहीं करते। अंगूठा ठीक है आपका। प्लानिंग आप बढ़िया तरीके से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी आप सही तरीके से करना जानते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं या जिनका आप सम्मान करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप हमेशा तैयार हो जाते हैं। अंगूठे का ये वाला पार्ट हल्का सा भी बाहर की तरफ देख रहा होता है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस सेंस देता है। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, परिस्थिति कितना भी नकारात्मक क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। हार्ट लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है, ना तो जुपिटर से ना ही सटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन है। सिंगल लाइन की हार्ट लाइन जिनकी भी होती है, मैक्सिमम टाइम ये देखने को मिलता है कि इन लोगों की लव मैरिज होती है। लाइफ लाइन और माइंड लाइन कुछ वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है। बंधन योग जब तक आपकी हथेली में एक्टिवेट रहता है, ये सही मायने में आपको सफल होने नहीं देता। सफलता मिलती भी है तो आपकी काबिलियत से बहुत कम। बंधन योग से आज़ादी मिलने के बाद आपकी माइंड लाइन इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से पॉजिटिव सोच होती है। अपनी क्षमताओं का बिल्कुल सही तरीके से आकलन कर पाने की वजह से जिस भी फील्ड का चुनाव करते हैं, सही करते हैं। सफलता इन्हें दूसरों की तुलना में कम मेहनत में मिल जाती है। बंधन योग के बाद आपको सफलता कम आयु में मिल गई होगी, यानी बंधन योग ख़त्म होते ही और पूरे जीवन ये लोग बहुत ज़्यादा सफल होते हैं, क्योंकि इनकी सोच सकारात्मक होती है और अपने गुणों को ये अच्छे से पहचान पाते हैं। कुछ वक्त तक आपकी माइंड लाइन पे दबाव की स्थिति बनते हुए दिखाई दे रही है। कुछ समय तक जीवन उतना स्थिर नहीं रहेगा या उतना अच्छा नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी कुछ ना कुछ समस्याएं, प्रॉब्लम लगी रहेंगी। लेकिन एक सर्टेन एज के बाद तकरीबन 37 के आसपास से पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी माइंड लाइन काफ़ी स्मूथ हो गई, आगे चल रही है। इतनी बड़ी माइंड लाइन जिनकी भी होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड के मास्टर कहलाते हैं। डिप नॉलेज होता है, ज्ञानी होते हैं उस फील्ड के। और ये माइंड लाइन थोड़ा बहुत आपको तानाशाही रवैया देता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया फैमिली के अंदर, वो एकदम से नियम बन के लागू हो जाना चाहिए और सभी को उस नियम को फॉलो करना चाहिए। इन्हें ये भी आदत होती है अपनी बात सामने वाले के ऊपर थोपने की, जिस वजह से मैरिज लाइफ इनकी बहुत अच्छी नहीं रहती। लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट होते हुए दिखाई दे रही है। जुपिटर से मन की सभी इच्छाएं लगभग पूरी हो जाती हैं और इस तरह से गोलाई में यदि ये विनस माउंट को घेरती है, ऐसे लोग गवर्नमेंट जॉब, पॉलिटिक्स, स्पिरिचुअलिटी का फील्ड, समाजी सेवा के क्षेत्र में जाते हैं और इन्हीं क्षेत्रों में खास करके ये लोग अच्छा नाम कमाते हैं। लेकिन अपवाद हर जगह पे है। एग्जाम्पल, ब्रांचेस का निकलना लाइफ लाइन से, जैसे कि आपके हाथ में ब्रांचेस निकल रहे हैं और ये देख रहा है मून माउंट की तरफ। इसके दो परिणाम होते हैं, या तो फॉरेन सेटलमेंट होता है कुछ वक्त के लिए, या फिर व्यापार के क्षेत्र में अच्छा काम करते हैं, सफलता अधिक मिलती है इन्हें बिजनेस में। किसी को दो, किसी को एक परिणाम हासिल होता है। लक लाइन यदि
राहु से इनिशिएट हो 28 के बाद ही ऐसे लोगों का भाग्य उदय होता है, उससे पहले नहीं। और ये अचानक से आपके जीवन में परिवर्तन लाता है। आपने किसी काम से कोई ख़ास उम्मीद रखी नहीं होती है, लेकिन सफलता बड़ी ये दे देता है। पर ये डिपेंड करता है लक लाइन के स्वरूप पे। जब तक आपकी लक लाइन अच्छे से मूव होते हुए दिखाई ना दे, अच्छे शेप में ना हो, तो फिर इसका फ़ायदा उतना आपको नहीं मिल पाता है। प्रॉब्लम क्या है कि एक सर्टेन एज तक आपकी लक लाइन फैल के चल रही है, और ये तकरीबन 33.5 के आसपास से ये समस्या इनिशिएट हुई है। इससे पहले तो ठीक है, बहुत अच्छा मैं पहले भी नहीं कहूँगी, लेकिन ये कट आने के बाद इसकी स्थिति ज़्यादा डमाडोल होते हुए दिख रही है। यानी लक लाइन आपकी उतनी बेहतर फॉर्म में नहीं है। अगर लक लाइन पर बनने वाले इस प्रॉब्लम की बात की जाए तो ये कंटिन्यू है 33.5 से लेकर के 41 तक, लगभग 42 के आसपास तक ये लगातार वैसी ही स्थिति इस लक लाइन माफ़ कीजिएगा, वैसी ही स्थिति इस लक लाइन पे धन रेखा पे बनती हुई दिखाई दे रही है। धन रेखा जब आपकी फैल जाती है, जैसे कि आपके हाथ में है, ऐसे लोग जितनी इनकम करते हैं उससे ज़्यादा इनके खर्चे होते हैं और पैसा बहुत मुश्किल से कमा पाते हैं ये लोग। तो ये प्रॉब्लम कंटिन्यू है। लेकिन अच्छी बात ये है, एक अच्छी बात क्या हुई आपके हाथ में, 37 या 36 के आसपास से एक अच्छी सी लक लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। तो ये आपको सपोर्ट देते हुए आगे दिखाई दे रही है। बेटर लाइफ की बात की जाए, पैसे की प्रॉब्लम शॉर्ट आउट होती हुई मुझे 36 के आसपास से दिखाई दे रही है, ऑलमोस्ट 37। एंड इस लक लाइन की बात की जाए, ये कब से बेहतर होगा तो 40 के बाद, यानी 42 के आसपास से। बट अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। आगे जब एज वाइज एनालिसिस पे आएंगे तो सभी चीज़ें अपने आप क्लियर हो जाएंगी कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम जो भी है वो कब शॉर्ट आउट हो जाएगा, और करियर के मामले में आपको सफलता सबसे बड़ी कब मिलेगी। ऐसे जब तक आपके हाथ में सिंगल लक लाइन होती है, ज़्यादा उम्मीदें किसी को भी नहीं रखनी चाहिए अपने आप से। अगर आप अपने देश में हैं, स्वदेश में हैं, भारत जैसे देश में हैं, तो ज़्यादा उम्मीदें मत रखिए, क्योंकि सिंगल लक लाइन के साथ बहुत अच्छी इनकम कर पाना या सेविंग कर पाना पॉसिबल नहीं होता है। लेकिन एक अच्छी बात क्या हुई है, आपके हाथ में बहुत शानदार सी एक लक लाइन इनिशिएट हुई है, ये वाली। तो ये एक सपोर्ट सिस्टम की तरह आपके साथ रहने वाला है। और 36.5 हम मान के चलते हैं। प्रॉब्लम पैसे की आपकी शॉर्ट आउट हो जाएगी, पैसा 2 जगह से आना इनिशिएट हो जाएगा और ठीक ठाक अमाउंट आएगा। फिर आप सेविंग भी कर पाएंगे और खर्चे जितने भी होंगे वो आपके ऊपर प्रेशर नहीं डालने वाला है। आपके हाथ में प्रॉब्लम क्या है, मूल बहुत ज़्यादा है, तिल बहुत है। यहाँ पर तिल है मरकरी के माउंट पे। ऐसे लोग यदि व्यापार के क्षेत्र में आते हैं, ऐसे ही यहाँ का तिल आपको पैसा बहुत देता है, इसमें कोई शंका, कोई ये नहीं है, दो राय नहीं है, पैसा देता है ये। प्रॉब्लम क्या होती है, जीवन में एक बार यदि आप व्यापार करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, बहुत बड़ा नुकसान ये देती है, इतना बड़ा देती है कि बड़े से बड़े बिजनेसमैन पुनः उसी व्यापार के रास्ते पर जाने से कतराने लगते हैं। यानी एकदम ज़ीरो पे लेकर के आपको बैठा देता है। और नॉर्मल लाइफ में भी एक बार तो इसका नुकसान आपको उठाना होता है, हाँ, लेकिन उस नुकसान से यदि आप अपने आप को उबार पाए तो बहुत पैसा देता है। यहाँ पे हल्का सा मुझे आभास हो रहा है कि आपके सन माउंट पे एकदम हल्का सा तिल का साइन है, ये अभी डेवलप होना स्टार्ट हुआ है। आप देख लीजिएगा, यदि ये मूल है तो अपमानित करवाता है ये सन पे। बाकी किसी भी माउंट पे मोल का पाया जाना मुझे उतना ख़तरनाक नहीं लगता, लेकिन इन सन माउंट पे यदि मोल आ गया, तिल आ गया, तो इसका बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट होता है, बदनामी मिलती है। और वो भी कुछ इस तरह से मिलती है कि आप सोच भी नहीं सकते, और उस साइड से मिलती है जिस साइड से आपको कभी उम्मीद नहीं होती है। यानी आपने सामने वाले की मदद की, उसके लिए आपने बहुत ज़्यादा उसकी हेल्प की जब वो प्रॉब्लम में थे,
और उन्होंने प्लानिंग के तहत आपको फंसाया। कुछ इस तरह के हालात बनते हैं। आप देख लीजिएगा कि आपके सन माउंट पर मोल है कि नहीं है। सन माउंट पे जितना बड़ा ट्रायंगल होता है आपको सफलता उतनी बड़ी देता है ये, और अच्छा खासा ट्रायंगल है तो अच्छी खासी सफलता आपको मिलते हुए दिखाई दे रही है। आपके हाथ में सिंगल रिंग ऑफ सोलोमन है। ये आध्यात्म से आपको जोड़ता है। जीवन में कभी ना कभी आपका झुकाव आध्यात्म की तरफ होगा। जैसे जैसे उम्र आपकी बढ़ती जाएगी ये जो पारिवारिक मोह है या सांसारिक मोह है ये कम हो जाता है और प्रकृति से आपका जुड़ाव बढ़ जाता है। आपको प्रकृति से जुड़ना, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझना अच्छा लगता है, आनंद आता है, एकांत अच्छा लगता है, अकेलापन भाता है। लेकिन अभी नहीं, जैसे जैसे उम्र आगे बढ़ते जाएगी ये जितने भी गुण हैं आपके अंदर बढ़ते हुए चले जाएंगे। यदि 2 लाइन नहीं बनती है तो फिर एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको फैमिली से कोई लेना देना नहीं होगा। आप कहीं ना कहीं जन कल्याण के रास्ते पे निकल जाएंगे आप। लेकिन कभी कभी मैंने बहुत से लोगों के हाथ में देखा है कि जिनके हाथ में रिंग ऑफ सोलोमन है इसके बावजूद भी उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छी है। हाँ, एक बात रहती है, आध्यात्म से जुड़ा बढ़ जाता है, पूजा पाठ बहुत करते हैं वो लोग। ये मुझे लग रहा है ड्रम लाइक स्ट्रक्चर है आपके हाथ में। और ये इसका जो पोजीशन है ये ना तो सटर्न की तरफ है ना ही सन की तरफ है, मध्य में है। और ड्रम के साइन का आपके इस शनि के तरफ यानी सटर्न के माउंट के तरफ पाया जाना आध्यात्म से आपकी जुड़ाव को बताता है। ऐसे लोग जीवन में कभी ना कभी आध्यात्म के रास्ते का चुनाव करते हैं। पूजा पाठ में समय व्यतीत करना, भगवान के बारे में सोचना, यानी इनके दिमाग में 24 आवर वो शक्ति चलते रहती है। उनको समझने में ही इनका दिमाग ज़्यादा लगता है। ये वाली बात हो गई। सन माउंट की तरफ है, उस रास्ते के माध्यम से इन्हें सफलता मिलती है। सफलता मतलब लोग इनको जानते हैं, इनका सम्मान करते हैं, यानी धर्म का रास्ता ये चुनते हैं और उसके माध्यम से अत्यधिक लोगों से ये जुड़ते हैं और सामने वाले जितने भी लोग होते हैं वो इनसे इंस्पायर्ड होते हैं, इन्हें अपना गुरु मानते हैं, इनके जैसा बनने की चाहत रखते हैं या इनसे ज्ञान लेते हैं। इफ़ अगर ये साइन कंप्लीट है तो क्योंकि कभी कभी मुझे ये लग रहा है कि ये कंप्लीट नहीं है, ये यहीं पे स्टॉप हो रहा है। लेकिन इफ़ अगर कंप्लीट होगा, एक बार आप यहाँ पर इंक लगा करके देख लीजिएगा ये कंप्लीट है कि नहीं है। इंक जब हम अपने हाथ पे अप्लाई करते हैं, ऐसे इस एनालिसिस के लिए मुझे इंक बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन साइन वगैरह को क्लियरली समझने के लिए इंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पर एक बार हल्का सा इंक लगा करके देखिएगा ये ड्रम का साइन कंप्लीट है कि नहीं। इफ़ अगर मान लीजिए कंप्लीट नहीं होगा, इसके बावजूद भी सटर्न के माउंट पे ट्रायंगल का पाया जाना, चाहे ट्रायंगल आपकी लक लाइन की मदद से बने या इंडिपेंडेंट ट्रायंगल बन रहा हो, ऐसे इंडिपेंडेंट ट्रायंगल भी है आपके हाथ में, तांत्रिक विद्याएं, रहस्यमय विद्याओं की तरफ आकर्षण जाता है इन लोगों का। सन माउंट पे कर्व लिए हुए सनलाइन का पाया जाना, ये वाली सनलाइन जॉब के माध्यम से सफलता को ये बताता है। और हल्का सा भी ये स्ट्रेट हो जाए, जैसे कि सेकंड सनलाइन है आपकी, बिज़नेस में अच्छा काम करते हैं। लेकिन बिज़नेस जब भी आप कीजिएगा, एक बात दिमाग में बिठा लीजिएगा कि सभी पूंजी एक व्यापार में नहीं लगाना है, क्योंकि इस मोल की वजह से पहले व्यापार में आपको भारी नुकसान जाएगा। तो उस नुकसान से खुद को बचाने के लिए एक पूंजी अलग से रखनी है, अलग करके, ताकि यदि नुकसान जाता भी है तो भाई ऐसा ना हो कि संभलने का मौका ना मिले। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, नहीं ये तो ड्रम लाइन, लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए ड्रम शेप नहीं है, हमने इंक अप्लाई किया, उसके बाद मैं उसकी बात कर रही हूँ कि ड्रम नहीं है, यहाँ पे ड्रम का साइन नहीं है, तब क्या। ये वाली लाइन जिन लोगों के हाथ में होती है, ऐसे लोगों का भाग्योदय अचानक से होता है, सडन होता है, आपने उम्मीदें नहीं रखी होती है और अचानक से, जैसे लॉटरी का लगना, शेयर मार्केट में आपने पैसे लगाए और वो पैसा
आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको रिटर्न दे रहा है। तो इस तरह से इन लोगों का भाग्योदय होता है। और एक चीज़ और बता दूं मैं आपको कि स्ट्रेट सनलाइन का सन माउंट पे पाया जाना आपके भाग्य के अचानक परिवर्तन को दिखाता है। और साथ ही साथ इन लोगों का भाग्योदय देरी से होता है। स्टार्टिंग में इन्हें दूसरों की तुलना में संघर्ष अधिक करना होता है। ये वाली लाइन जिन लोगों के भी हाथ में होती है, ऐसे लोगों को विदेश यात्रा का कई बार मौका मिलता है और जीवन में कभी ना कोई काम ऐसा करते हैं ये लोग। भगवान इनको मौका देते हैं कि कोई काम ये करे ऐसा जहाँ विदेशी धरती से धन का आगमन हो, यानी पैसे आए इनके पास। तो देखते हैं साइन का आपके जीवन पे क्या असर होता है। साइन है तो फिर आपको मौका तो देंगे, माफ़ कीजिएगा, मौका तो देंगे भगवान। स्ट्रेट लाइन का पाया जाना मरकरी के माउंट पे और साथ ही 1 या 2 स्ट्रॉन्ग लाइन हो, ऐसे ही लोगों को सफलता बड़ी मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। और ये लोग अपने जीवन में इतनी संपत्ति इकट्ठा करते हैं कि इनकी कई पुश्तें बैठ के खा सकती हैं। ये जब भी मैं कहती हूँ बैठ के खा सकती हैं या फंबल होता ही होता है, इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि फंबल ना हो। ऐसे फंबल्स 2-3 बार हो चुके हैं अभी तक। जुपिटर के माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छा मिला है, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुई है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है राहु की तरफ और हल्का सा सैटर्न की तरफ। राहु की तरफ जुपिटर के माउंट का शिफ्ट होना आपकी फैमिली लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन भी बहुत अच्छा नहीं रहने देता। इसके पीछे रीज़न है, ऐसे नहीं है कि राहु की तरफ चला गया, बाबा ने बोल दिया वही होगा, नहीं, साइंटिफिक है ये चीज़ें। प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे ही ये माउंट राहु की तरफ शिफ्ट होता है आपकी ज़बान कड़वी हो जाती है। आप जब किसी से बात करते हैं तो शब्दों का कठोर प्रयोग करते हैं, खास करके अपनों के खिलाफ, जिन पे आपका एकाधिकार होता है, यानी बच्चों पर तो होता है अधिकार और हस्बैंड पर भी होता है। तो जब आप शब्दों का चुनाव करते हैं तो वहाँ आप ये गुस्सा अगर आ गया आपको, तो आप ये नहीं समझेंगे कि सामने वाले को अगर इन शब्दों के माध्यम से कुछ कहा जाएगा तो उसके ऊपर क्या असर होगा। आप बुरे से बुरे शब्दों का इस्तेमाल कर लेते हैं और एकदम से झटका देते हैं सामने वाले को। तो क्या होता है, कड़वाहट मन में बैठ जाती है और वो कड़वाहट निकलने में लंबा वक्त लग जाता है और कभी कभी नहीं भी, वो कड़वाहट नहीं निकल पाती है। अच्छी बात क्या होती है कि आप लोग अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, अपने लाइफ पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं, बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन इस प्यार का एहसास उन्हें नहीं होने देते, कभी जाहिर नहीं करते हैं कि आपने उनकी खुशियों के लिए कितनी ही बार अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ दी हैं। तो पहली रेमेडी आप लोगों के लिए यही होती है कि आप लोग सामने वाले को बोलिए, अपने लाइफ पार्टनर को समझाइए कि आपने क्या कुछ किया है उनके लिए, या अपने बच्चों को बताइए। जब तक आप बताएंगे नहीं उनके समझ में आएगा नहीं। तो पहली रेमेडी यही है और इसके साथ ही आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने हैं ताकि फैमिली लाइफ में इश्यूज़ आगे कंटिन्यू ना हो, अगर थोड़े बहुत चल रहे हैं तो। सैटर्न का माउंट हल्का सा उभार लिए हुए है, ये एकदम नॉर्मल सी बात होती है। जैसे ही जुपिटर का माउंट सैटर्न की तरफ जाएगा तो ये उभार ले लेगा, और जैसे ही सैटर्न का माउंट उभार लेता है ऐसे लोग छोटी से छोटी समस्या को बड़ा करके सोचते हैं। कोई भी प्रॉब्लम आ गई, इनको ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम अब लाइफ में टिक गई, ये इससे अब मुक्ति नहीं मिल सकती और कुछ हो नहीं सकता, अब जीवन जैसा है वैसा ही रहने वाला है, मेरे से तो कुछ नहीं हो पाएगा, यानी अवसाद में जाने के इनके चांसेस रहते हैं। तो इनको सलाह है कि कोई भी समस्या आपके जीवन में आए तो उसके बारे में ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, ज़्यादा डिप में मत जाइए, ज़्यादा सोचिए मत, क्योंकि समस्या जब भी आता है किसी के भी जीवन में तो वो समाधान लेकर के आता है। कोई भी समस्या हमेशा के लिए नहीं, जैसे खुशियाँ भी हमेशा के लिए सभी के लाइफ में नहीं रहती, कभी खुशी आता है, कभी प्रॉब्लम आती है, कभी कुछ, यानी ये जीवन चक्र में सभी चीज़ें आवश्यक हैं। उसी तरह आपकी लाइफ में यदि कोई प्रॉब्लम आती भी है, चाहे वो जॉब को लेकर के हो, करियर को लेकर के हो या फैमिली को लेकर के हो, तो वो कुछ वक्त के लिए आती है, फिर वो आती है जाने के लिए, वो एक गेस्ट की तरह आएगा जाएगा। खुशियाँ भी एक गेस्ट की तरह आता है जाता है, बस यही है।
तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, ज़्यादा उसके ऊपर उतना फोकस नहीं रखना है। सन माउंट बहुत बढ़िया है, शानदार है, लाजवाब है, और इसी सन माउंट की बदौलत आप अपने जीवन में अत्यधिक सफल होते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। और एक अच्छी बात क्या है कि आपकी हार्ट लाइन हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट हो गई है, और इसने इन माउंट्स को स्पेस बहुत अच्छे तरीके से दिया है। हार्ट लाइन जब भी नीचे की तरफ शिफ्ट होती है, माइंड लाइन की तरफ जाती है, तो दिल का काम दिमाग करता है, और दिमाग जैसे ही दिल का काम करेगा तो आप जीवन में अत्यधिक सफल होंगे। क्योंकि फिल्मों के लिए तो ठीक है दिल से सोचना, लेकिन रियल लाइफ में दिल का इस्तेमाल जितना कम हो उतना ही बेहतर है। और ख़ास करके ये आपको फ़ायदा पहुंचाता हुआ 40 के बाद से दिख रहा है, क्योंकि 40 के बाद से ये ज़्यादा नीचे शिफ्ट हुआ है। मर्क्यूरी का माउंट और सन माउंट एक दूसरे से जब मर्ज हो जाता है, अटैच्ड हो जाता है, ऐसे लोगों की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण होती है, अति बुद्धिमान होते हैं, ज्ञानी होते हैं, अपनी बुद्धि के बल पर बहुत अच्छा खासा ये इनकम यानी धन का अर्जन करते हैं। और इसके साथ ही चाणक्य टाइप बुद्धि होती है। ये विज्ञान के क्षेत्र में चले जाएं, बहुत अच्छा काम करेंगे, व्यापार के क्षेत्र में आ जाएं, बहुत अच्छा नाम कमाएंगे ये, और यदि राजनीति में चले गए तो यहाँ भी इनको बहुत सफलता मिलती है। इनामास ठीक है आपका, लेकिन हल्का से ये आपके अंदर गुस्से को बढ़ाता हुआ दिख रहा है, तो गुस्सा आप जितना कम करिएगा उतना अच्छा है। गुस्से से हासिल कुछ नहीं होता है, उल्टा ये समस्याओं को खड़ी करता है। तो गुस्से से जितना हो सके दूरी बना के रखिए। लग्जरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा। मून माउंट को स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिला हुआ है, मून माउंट को स्पेस ज़्यादा मिलता है, तो आप अपने स्टेट से बाहर जा कर के यदि व्यापार करना चाहते हैं या जॉब कर रहे हैं अपने स्टेट से बाहर, या आप विदेश में जा कर के जॉब करना चाह रहे हैं या व्यापार करना चाह रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं, तो बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है इन्हें। वहाँ के लोग आपको सपोर्ट करते हैं, आपके हित के बारे में सोचते हैं, वो चाहते हैं कि वो आपके साथ काम करे या आपकी मदद करे, यानी बाहरी लोगों की मदद बहुत मिलती है। इसके साथ ही मून माउंट हल्का सा शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है वेनस की तरफ। ऐसे लोग अपने द्वारा लिए गए किसी न किसी फैसले की वजह से जीवन में एक बार नुकसान उठाते हैं। ऑटोमास काफ़ी अच्छा है आपका। निर्भीकता एक हद तक है, निडरता भी एक हद तक है, उससे ज़्यादा नहीं। और सामने वाले की बात को सुन के सहन करना या सहनशीलता की बात यदि हम करें तो वो भी एक लिमिट तक है, उससे ज़्यादा नहीं। आप किसी की सुनते हैं तो एक लिमिट में ही सुनते हैं, उससे ज़्यादा सुनना या सामने वाले की खुशियों का ध्यान रखते हुए उनकी बातों को बर्दाश्त करते रहना, उस तरह का व्यक्तित्व तो नहीं है आप। शुरुआत में आप चाहें कि इग्नोर करना, लेकिन जब आपको लगेगा कि नहीं पानी सर के ऊपर से जा रहा है तो फिर आप सुना देंगे। और आपके सन माउंट यहाँ पर यदि हम देखना चाहें तो ये तो सन माउंट की तरफ 50% जा रहा है, 50% ये सटर्न की तरफ आ रहा है ये मोल। अब इसका क्या साइड इफ़ेक्ट होता है, बदनामी भी मिल रही है और मैरिज लाइफ भी आपकी बहुत अच्छी नहीं रह पाती है। पार्टनर के साथ कनेक्शन उतना स्ट्रांग नहीं बन पाता है। तो 25% भी यदि इसका साइड इफ़ेक्ट आपके लाइफ पर देखने को मिला तो ये भी बहुत है। इसके लिए भी रेमेडीज़ को फॉलो करना होगा। और आपके हाथ में लेफ्ट हैंड में स्ट्रेट सनलाइन है, ये बिज़नेस के क्षेत्र में आपको सफल बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो व्यापार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आप बिज़नेस वाले क्षेत्र में आते हैं तो आपके लिए काफ़ी ये शुभ फलदायी रहने वाला है। अब एक काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं आपकी लाइफ में कब क्या चेंजेस आने जा रहे हैं। 16 में कोई ना कोई प्रॉब्लम और 17 में जीवन को एक नई दिशा मिली है। 20 में भी जीवन को एक नई दिशा मिलते हुए दिख रही है। 22 में कुछ ना कुछ चेंज, कोई ना कोई इश्यूज़, कुछ तो चेंज आया 22 में। और सेम यही हालात मुझे 24 में दिखाई दे रहे हैं, यहाँ भी कोई ना कोई चेंज आया। 26.5 में शादी हुई आपकी। 28 में भी कुछ ना कुछ तो हुआ, हल्का सा राहु का लाइन कट कर रहा है, तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ चेंज आता हुआ दिख रहा है।
30 में छोटा सा ऑफ शूट है, तो छोटी सी खुशी मिलती हुई दिख रही है। लेकिन 31 से जीवन को एक अच्छी दिशा मिली है। 31 से आप प्रोग्रेस पाते हुए जीवन में दिख रहे हैं। लगातार ऑफ शूट्स हैं, लगातार आपके जीवन में खुशियाँ आती हुई दिख रही हैं 31 से। तो 31 आपके लिए अच्छा टाइम रहा है। थर्टी 34 ब्लैंक जा रहा है, 31 ऑफ शूट है, 32 ऑफ शूट है और 33 ऑफ शूट है। 34 ब्लैंक जा रहा है। 35.5 में अच्छा चेंज है। यहाँ आपके जीवन को एक नई दिशा मिलती हुई दिख रही है, एक नया डायरेक्शन मिल रहा है। यहाँ से आपके जीवन में एक पॉजिटिव वाइब्स आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि लाइफलाइन जब आउटर पार्ट से इनिशिएट होता है ये पॉजिटिव चेंज को शो करता है। तो एक अच्छा चेंज आपके जीवन में आता हुआ 35.5 में दिखाई दे रहा है। उसके बाद लगातार छोटे छोटे ऑफशूट्स हैं और 38 में अगेन फिर से चेंज आता हुआ दिख रहा है। अगेन आपकी लाइफ लाइन को एक नई दिशा मिली है और आउटर पार्ट से आपकी नई लाइफ लाइन इनिशिएट हुई है। तो 30 देखिए 31 में पॉजिटिव चेंज आया। उसके बाद एक तो शादी हुई 26.5 में, उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव चेंज आया। देन 31 में चेंज आया, 35.5 में चेंज आ रहा है, 38 में चेंज आ रहा है। अब आगे देखते हैं सबसे बड़ा चेंज, सबसे बड़ा ऑफशूट जो कि ये है, ये आपकी लाइफ में कब आने जा रहा है। ये टाइम ये 41 में बहुत बड़ा ऑफशूट है। बहुत बड़ी खुशी आपके जीवन में एंटर करती हुई दिखाई दे रही है। बहुत बड़ी उपलब्धि आपको मिलने जा रही है 41 में। उसके बाद 44 में चेंज आ रहा है। जीवन को एक नई दिशा मिली है। ये लाइफ लाइन यहीं पे एंड हुई है और यहाँ से एक नई लाइफ लाइन आपकी इनिशिएट हुई है। तो 35.5 के बाद से लाइफ स्मूथ होती हुई दिख रही है। लेकिन सबसे अच्छा चेंज जिसके बाद प्रॉब्लम नहीं है, 31 के बाद भी छोटे मोटे इश्यूज रहेंगे जीवन में, क्योंकि छोटे छोटे कट्स हैं तो थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम तो रहेगी। लेकिन कब से आपकी लाइफ में प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। 41 से मैजिकल चेंज आता हुआ दिख रहा है। प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि राहु की लाइंस है ही नहीं हाथ में। 44 में अगेन बहुत अच्छा चेंज। 47 में बहुत बड़ा ऑफशूट है, बहुत बड़ी खुशी आपको मिलते हुए दिख रही है। और 47 में अभी तक का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है आपका, बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा 47 में। 50 में ऑफशूट खुशी मिलती हुई दिख रही है। 52 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई अगेन फिर दिखाई दे रही है। 58 में ऑफशूट है, खुशी मिलती हुई दिख रही है। लाइफलाइन के एंड पॉइंट पे जाकर के, आखिरी पॉइंट पे जाकर के, यदि फिश की आकृति बनती है, ऐसे लोगों के जो बच्चे होते हैं वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए जाते हैं या फॉरेन सेटलमेंट इनका होता है। अब आपके सवालों का जवाब देते हैं, क्योंकि हमने तो इस एनालिसिस कर लिया, समझ में आ गई बात कहाँ पे क्या चेंजेस आ रहे हैं। अब आपका जो सवाल है हम उसे देखते हैं। आपके दो सवाल हैं कि फाइनेंशियल क्राइसिस चल रही है तो उससे मुक्ति कब मिलेगी, और अपना घर कब होगा आपका। अपना घर आपने सवाल किया है तो मैं आपको बता दूं कि 35.5 में भी आपका अपना घर हो सकता है, लेकिन ज़्यादा चांसेस, देखिए दो जगह पे चांसेस बन रहे हैं। 35.5 क्योंकि यहाँ पर भी चेंजेस आ रहे हैं और 38 में भी चेंजेस आ रहे हैं। तो 35 में और 38 में ये दो जगह पे कहीं भी आप घर ले सकती हैं। पूरे चांसेस हैं आपके घर लेने के, और ज़्यादातर मुझे ये चांस बनता हुआ दिख रहा है दोनों जगह पे है। 35 में ज़्यादा मुझे लग रहा है। 35.5 में अब अपना घर लेने वाली हैं और 38 में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रॉपर्टी के में आप इन्वेस्ट करने वाली हैं।
41 से मैजिकल चेंज आ रहा है। 34 उतना अच्छा नहीं गया, लेकिन 35 की बात की जाए तो वो आपका बहुत अच्छा जाएगा। 31 से जीवन को एक अच्छी दिशा मिली। और आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। हाँ, फाइनेंशियल क्राइसिस की बात की जाए तो 30 ऐसे 36 से चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी, क्योंकि ये लक लाइन 37 से इनिशिएट होता हुआ दिख रहा है, एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है। तो 1 साल पहले से ये रिजल्ट देना स्टार्ट कर देता है। पैसे की इनकमिंग ठीक ठाक अमाउंट आपके हाथ में आ जाएगा 36 से, यानी 36वें साल के में जब आप एंटर करेंगे तो वो अच्छा चेंज आएगा। लेकिन ऐसे भी 35.5 से ही आपकी लाइफ में बहुत अच्छा चेंज आता हुआ दिख रहा है। 35.5 से, लेकिन सबसे अच्छी लाइफ एकदम शानदार वाली, कोई इश्यूज़ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ एकदम स्मूथली आगे बढ़ती हुई दिख रही है और पैसे की इनकम भरपूर है 41। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर एंड बाय बाय।